हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। मैं आज कुछ थंबनेल लेके समझ गए होंगे थंबनेल में क्या मैं कहना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा बात करूँगी। तो पहले पूछूँगी कैसे हैं आप लोग। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिना स्किप किए हुए वीडियो को मेरा देखना और मेरा प्यार लेना और प्यार देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल थंबनेल में जो है उसी टॉपिक में मैं बात करूंगी। आजकल सीमा हैदर को आप लोग बहुत कोई जानते, बहुत कोई नहीं जानते। मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं पूरा न्यूज़ देखती हूँ। मेरा ये काम है न्यूज़ देखना, बहुत मेरा शौक है न्यूज़ देखने का। हर जगह का मतलब क्या चल रहा है भारत में तो हम देखते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम देखते हैं। तो हमने बहुत दिनों से ये चीज़ नोटिस किया और देखती जा रही हूँ सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर को आप लोग सभी कोई जानते हैं, जो एक पाकिस्तानी लेडी है और इंडिया में आके बहू बन गई है। तो चलिए उसके संबंध में कुछ बात करती हूँ। सीमा हैदर है पाकिस्तानी। वो अपने पाकिस्तान में अपने घर में रहती थी अपने शौहर के साथ, और 4 बच्ची की माँ है वो। और वो बहुत शौकीन है पबजी खेलने का। बहुत मस्त पबजी खेलती है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है। तब जबकि वो 5वीं पास है। सुनिए मेरी बातों को, वो 5वीं पास है। हम लोग कैमरे के सामने आने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। हम लोग अपना कंटेंट बनाते तभी हम लोग को डर लगता है कि कैसा बोलूँगी, क्या सोचेंगे ऑडियंस हम लोग का मुंह देख के या बोलना देख के। इतना क्लियरली वो ऑडियंस के सामने बोल रही है जैसे बहुत दिनों से उसको कोई अच्छे से ट्रेनिंग दिया है। हिंदी तो इतना शुद्ध बोलती है जैसे मैं भी नहीं बोल पाती हूँ। आप लोग भी समझोगे कि शाओली सिस्टर कैसे हिंदी बोलती है, हम भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है, 5वीं पास है। और पबजी तो उसका माने क्या बोलूँगी, एकदम फटाफट पबजी खेलती है। तो चलिए, वो पबजी खेलती थी और उसका हस्बैंड वहाँ पे रिक्शा चलाता था। तो शायद घर बार नहीं चलता होगा, तो उसका हस्बैंड चला गया दुबई, और 4 बच्चों और उसकी वाइफ को वहाँ पे रख के। तो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते खेलते, पबजी में ग्रुप होता है 4, तो 2 हम खेलेंगे, 2 और खेलेंगे। तो ऐसे करके बहुत केस सुनी हूँ मैं। तो ऐसे करके सचिन के साथ उसका कनेक्शन हो गया। तो सचिन के साथ जब पबजी खेलते खेलते कनेक्शन हुआ, एक चिकन डिनर भी हो गया। ठीक है, उसके बाद से सचिन से प्यार होने लगा उसको। करते 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 3 साल हो चुका है। 3 साल के बाद उसने क्या सोची क्या नहीं सोची, सचिन के साथ भागने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब उसकी बातें हैं, ये कोई और नहीं बोल रहा है। भागने का प्लान बना लिया। उसका एक जमीन था, वो भी 12 लाख में बेच दिया एक बार। और अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से बोलती है कि मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है। जबकि पाकिस्तानी सेना जो यूज़ करते इंडियन लोग, भारतीय लोग सेना यूज़ करते। तो उसने बोली मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है। मतलब इतना शुद्ध हिंदी, इतने अच्छे से बोलना। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसके 4 बच्चों को उसकी बहन के पास छोड़ के, उसका कहना है, सीमा हैदर का कहना है, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को छोड़ के, और वो पाकिस्तान से उसने फ्लाइट लिया। सरजा जो है वो आया, वहाँ से वो नेपाल में आया। पहला सवाल, उसको नेपाल में एंट्री कैसे दे दिया बिना वीज़ा के, जबकि इंडिया वीज़ा नहीं देगा उसको, कतई नहीं देगा। नेपाल बॉर्डर में वो आके नेपाल होटल में रह के, और सचिन फिर इंडिया से नेपाल गया। वहाँ पे बोल रही है पशुपति मंदिर में हमने शादी किया। जब पूछा गया पशुपति, अजान चालू हो गया था इसलिए मैंने बंद करी। तो फिर पशुपति मंदिर में शादी किया, और पशुपति मंदिर में शादी किया। तो जब शादी होती है ना किसी भी मंदिर में, एक रजिस्टर रहता है, उसमें नाम एंट्री होता है, कहाँ से आधार कार्ड जमा होता है, लड़की का भी लड़के का भी, और दोनों के तरफ से गवाही भी रहता है कि तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो, राजी हो कि नहीं शादी जो हो रहा है। और पंडित जी रहते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिया जाता है। तो पशुपति मंदिर में शादी हुआ, तो वो पंडित को नहीं जानती, बोलती पता नहीं कहाँ चला गया। ये है दूसरी बात। ठीक है, सीमा हैदर की जुबानी झूठ बोल रही है। अच्छा, उसके बाद 7 दिन एक होटल में रुका, और मतलब ये मैं बोलना चाहती हूँ कि होटल वाले आधार कार्ड चेक नहीं करते। सचिन के आधार कार्ड से उन लोग को रुकने दिया है। ठीक,
उन लोग 7 दिन रुके, 7 दिन बाद उन लोग जुदा हुए और सीमा हैदर चली गई कहाँ, पाकिस्तान, अपने जहाँ रहती है वहाँ पे। फिर उसने अपने बच्चों को लेके जैसे तैसे करके वो इंडिया आई। जब इंडिया आई फिर वो नेपाल होके वो आई है। और मेरा एक ही सवाल है, नेपाल सरकार कैसे उसको पास करा दी, कोई पूछताछ नहीं हुआ नेपाल में, ऐसे कैसे? कोई पाकिस्तानी या कोई भी देश का कोई आ रहा है, पूछताछ इतना मतलब वहाँ पे इतना कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाती है। जब हम लोग गए थे तो उसको कुछ पूछा नहीं गया। जब उससे पूछा गया सीमा हैदर से, बोले कोई नहीं पूछा, एक ऑफिसर आया था, सिर्फ उन्होंने हमारा आधार कार्ड देखा सचिन का और मैं बोली इनके घर जा रहे, उसको छोड़ दिया। वो भी बहुत रात में आया था वो ऑफिसर, ठीक, क्योंकि उसका बच्चा बीमार पड़ गया तो उससे पूछताछ नहीं की। बहुत अच्छी बात है, तुम पे सब कोई फिदा, ठीक है चलो तुमने आ गए। और जब आ गए तो कुछ महीना तो चुपचाप दबा हुआ था वो, कुछ किसी को कुछ नहीं बोला। अब शादी की बारी है, शादी की बारी तो वकील के पास जाना पड़ेगा और वकील जो है सब पूछेंगे। वकील अगर आपको शादी कराएगा तो 1 महीना पहले फॉर्म भरना पड़ता है और लड़का लड़की दोनों का सब कुछ लगता है। उसी में पकड़े गए सीमा हैदर और उसी वकील ने बता दिया ये चीज़, है ना, और सुर्खियों में आ गया। अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहा है, अपने आप को हीरोइन समझ रहा है। हम कैमरे के सामने आने में इतना हमको हिचकिचाहट लगती है, वो तो फटाफट से कैमरे के सामने बात कर रही है। और पहले आके स्टेटमेंट दिया था मैं 5वीं पास हूँ, तो इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोल रहे हो? 5वीं पास वाले इंग्लिश नहीं बोल सकती। बोलती है पबजी खेलते खेलते मैंने सचिन से इंग्लिश नहीं सीख सकते, तुम तो हिंदी भी शुद्ध बोल रहे हो। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन सेना, उन लोग वो पाकिस्तानी सेना बोल रही है। पाकिस्तान में सेना यूज नहीं होता, समझी सीमा हैदर। और ठीक है चलो, सचिन तो खुद गवार दिख रहा है, सचिन को तुम बोलने नहीं दे रहे हो, सचिन को तो तुम मुंह बंद कर रहे हो, सचिन को तो तुम ऐसे साइड में रख रहे हो। सचिन से तुम हिंदी सीखो, सचिन कहाँ हिंदी बोलता है शुद्ध, सचिन को तो बात करना नहीं आता, वो तो पूरे वीडियो में चुप रहता है, तुम ही बोलते हो। तो मेरा कुछ वीडियो आप लोग से एक वीडियो शेयर करो, आप लोग देखो, उसके बाद मुझे बताइए। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फ़िलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं। जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, वो ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया कि छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप ज़िंदगी में, लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ। और जो हिंदी बोल लेती हूँ वो इनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को मैं, ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूँगी उस आंटी का कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफ़रत नहीं है, और ना ही किसी हिंदू से कोई एतराज़ है। हिंदू धर्म से सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, पर कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की मैं बेटी रही हूँ, इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में। मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ। कुछ न्यूज़ वाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सिम और फ़ोन की, तो मेरे बच्चों के फ़ोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, हॉटस्पॉट से वो नेट चलाते थे। क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में 7 दिन का पैकेज होता है, 30 GB मिलते हैं उसमें, तो वो बहुत बड़ा 7 दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाते थे, 3-3 फ़ोन वाले चलाते थे। तो और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जो ID कार्ड मेरा था, एक मेरा, एक मेरे पापा का, और एक जो मेरे पति हैं एक्स, उनका था। तो
कोई 3 आईडी कार्ड मेरे नहीं हैं, मेरा एक ही आईडी कार्ड था। और एज की बात है तो ये नॉर्मल है, हर कोई 3 से 4 साल कम अपनी एज लिखवाता है आईडी कार्ड में, मेरा भी यही था। ये पाकिस्तान में आम चलता है, तो लोग इन बातों को गलत करके कह रहे हैं। ऊपर वाला जानता है सच क्या है और एक दिन सबके सामने भी आएगा। धन्यवाद। तुम भी बोलो। धन्यवाद। इसलिए ना वीडियो मैंने एक क्लिप उठाई हूँ, क्लिप उठा के आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो मेरा पूरे मतलब वीडियो में यही कहना, अगर हम लोग कोई इंडियन अगर पाकिस्तान में पहुंच गए गलती से, तो हमारे साथ क्या होगा, ये सारे भारतवासी को मालूम है। आज से बहुत साल पहले सबरजीत कौर ने बॉर्डर क्रॉस करके वो धोखे से चला गया था, उसका बुढ़ापा निकल गया था, उसको छोड़े नहीं थे। जब वो बुढ़ा हो गया, उनके बच्चे जवान हो गए, उसकी माँ मर गई, तब उसको छोड़े। तो आप लोग मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना और ध्यान से सुनना। हम लोग जाते तो हमारे साथ क्या होता। इंडियन तो बहुत अच्छे है कि उसको इतने अच्छे से अभी तक रखा गया है, अभी तक उसके साथ अच्छा ट्रीट हो रहा है। सीमा हैदर के साथ बोलते मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते थे। तेरे हस्बैंड सीमा हैदर अगर प्यार नहीं करते थे तो तेरे को 4 बच्चे कहाँ से हो गए। पागल औरत, आदमी प्यार नहीं करता तो बच्चे कहाँ से हो गए। प्यार नहीं करते, क्या कारण है तुम यहाँ पे आई हो और तुम बोलते हो मैं पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू। नहीं, भारत की बहू बेटी भारत की बहू बेटी है। वो दूसरे देश में जाके नहीं बोलती मैं इधर की बेटी उधर की बहू हूँ। भारत की बेटी बहू भारत की होती है। अगर ये गलती हम लोग करें तो पाकिस्तान सरकार हमारे साथ क्या करेगा, ये आप लोग सोचो। लेडीज अगर घूम जाए, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर जाए, तो पहले लेडीज के साथ क्या होगा, उसके बाद उसको बंदी बनाया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। मैं इंडियन हूँ, मेरा बोलने का पूरा हक है। तो हम यही चाहते हैं सीमा हैदर जो भी बोल रही है, झूठ बोल रही है, या तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। मुझे एक ही, ये सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्यों नहीं ध्यान दे रही है। मोदी जी और योगी जी, आप लोग को मैं बोल रही हूँ, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। कितने ऐसे भरे हैं, तुरंत आप लोग सजा देते हो। और इसको क्यों आप लोग एक मतलब उसकी इनोसेंट बातों में मत जाइए। वो अभी इधर का सब कुछ मांग रही है, नागरिकता मांग रही है। ऐसे कैसे नागरिकता दे रही, कैसे दे दी एक पाकिस्तानी। और तुम पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम इतना शुद्ध हिंदी बोले, एक बार बोलते हो भाई सेना में है, एक बार बोलते हो चाचा सेना में, वो भी रिटायर्ड हो गया है। ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है। अगर यही गलती हम लोग करें तो हमें कितना पूछताछ किया जाएगा, हमें कितना मारा जाएगा, हमारे साथ क्या क्या होगा वहाँ पे। ये सोचने से हमारी रूह कपती है। और ये सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में देखो कितने हिंदुओं के साथ टॉर्चर हो रहा है। ये नहीं समझ रही है, कितने मंदिरों को जलाया जा रहा है पूरा। और सचिन को ही क्यों, इतने बड़े बड़े बंगले वाले नोएडा में है, तो सचिन को ही क्यों पकड़ा तूने। सचिन में क्या है, ना बोल सकता, बिल्कुल चूसा हुआ आम जैसा है, ना बोल सकता, ना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो हम तो बोलेंगे कुछ तो लेके आई होगी, है ना। अभी बीमार पड़ी, नाटक कर रही है वो, ताकि पाकिस्तान उसको भेजा ना जाए। मुझे एक ही है, मोदी सरकार, योगी सरकार से प्लीज उसको भेज दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपकी भारत की बेटी, अगर भारत की बहू अगर पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करे, वो क्रॉस में उन लोग के साथ पहले क्या होगा, आप खुद सोचिए ना। उसके बाद इंडिया में खबर आएगा कि फलाना यहाँ पे आ चुका है। पहले उसके साथ क्या हर्ष होगा, वो सोचिए योगी जी, मोदी जी। वो सुरक्षित नहीं रहेगी। सीमा हैदर तो बहुत सुरक्षित है, बहुत ज्यादा। उसको तो कोई, इतना मीडिया वाले उसका मजा ले रहे हैं, मीडिया वाले इतने खराब है कि क्या बताए। एक न्यूज को लोग इतना सुर्खियों पे देता है। मीडिया वाले, तुम लोग को खुद ये नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तानी की अफगानिस्तानी कहाँ की है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा प्यार, ऐसा लपजी पबजी नहीं होता है कि हम प्यार में अपना बॉर्डर क्रॉस ही कर दे, है ना। बॉर्डर क्रॉस नहीं कर, उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे जिस बॉर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जगह होती तो मैं मानती कि चलो अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ये हो गया। तुम सब जानने के बाद भी यहाँ पे नाटक कर रहे हो और 4 बच्चा पैदा कर लिया और बोलते हो मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता और अब मैं जाऊंगी। तुमने तो मार खाने का काम ही किया सीमा हैदर। जो तुमने किया है ना, वो ऐसे कोई औरत नहीं करती। जब एक औरत माँ बन जाती ना, उसका बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। क्या प्यार,
शादी होने के बाद, हस्बैंड रहने के बाद, बच्चे रहने के बाद क्या प्यार होता है? ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। समझी सीमा हैदर, कोई प्यार नहीं होता। ये सब ना हमें मत सिखाइए आप। कोई प्यार नहीं तो हवस है, हवस। जो अपने आदमी को छोड़ के आती है उसको गंदी औरत ही बोला जाता है। तो आप किस मकसद से आए हो मुझे नहीं पता। अब नाटक कर रही है कि मुझे जाने मत दो, मुझे यहाँ का नागरिकता दे दो। ऐसे कैसे नागरिकता मिल जाएगी? हम लोग को घिस घिस के, हम लोग तो यहाँ के पैदे, यहाँ इंडिया के पैदा होने वाले, पढ़ने वाले हैं, सब कुछ है। ऐसे कैसे आपको दे दिया जाए? इसका मैं विरोध करती हूँ बिल्कुल। सीमा हैदर को प्लीज़ प्लीज़ नहीं रखा जाए। मोदी जी आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अभी मणिपुर में देखिए क्या हुआ। ऐसे ऐसे मतलब चीज़ को ध्यान ही नहीं देती है हमारी सरकार। मणिपुर में पूरा 3 लेडीज़ को नंगा घुमाया गया है। शर्म की बात है। हाँ, लेडीज़ों को नंगा घुमाया जा रहा है और ऊपर से सब कोई देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। यही चलता रहेगा क्या? तभी तो सब कोई भारत का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि भारत में कोई शासन नहीं है। दूसरे देशों में जाओ, आपको घुसने नहीं देंगे। पहली बार भारत में कोई शासन नहीं है। भारत बिल्कुल फ्री है। गैया, बकरी, सुअर ये सब आ जा रहे हैं, सब आ जा रहे हैं। भारत में फ्री देश है ना, सबको घुसने दे रहा है। पहले तो हम ये बोलेंगे नेपाल सरकार को, उन्होंने कैसे घुसने दिया? इतना इतना ये है कि कोई भी घुस जाए और कोई भी क्रॉस करके इंडिया आ जाए। वाह वाह वाह। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ भारत की नागरिक होने के नाते कि सीमा हैदर को बिल्कुल नहीं रखा जाए। उसकी जो पानी गिरा रही है, बिल्कुल उसको मगरमच्छ की जैसे बिल्कुल उसको देखा ना जाए, बिल्कुल उसकी बातों में ना आए। उसको देख के आप सारे लोगों को बहुत हिम्मत हो जाएगी आने के लिए, कि उन लोग को पता है नेपाल से हम आ सकते हैं। क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है, बहुत फ्री देश है नेपाल, बहुत, हर चीज़ में, हर चीज़ में, मजाक मस्ती सब चीज़ में। तो उन लोग आने देंगे तो हम लोग पार कर लेंगे, इंडिया तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि टारगेट इंडिया है, नेपाल तो नहीं है। इसलिए नेपाल वाले शायद घुसने दे दिए। जाओ 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 भाई जाओ, वहाँ पे लड़ो मरो, मीडिया आए, सब कुछ करे, एक हंगामा हो, एक ये हो और सब हो, है ना। तो मजाक नहीं सीमा हैदर। अगर आपके हस्बैंड प्यार नहीं करते तो आप 4 बच्चा ना पैदा नहीं कर सकते अकेले। समझे? मेरी बातों को बुरा लग रहा है, अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकते आप। अब सचिन आपको बहुत प्यार कर रही है। एक बार बोलते हो 20 साल की हूँ, एक बार बोलते हो 70। आप लोग बस ऐसे ही झूठ बोलते हो, उम्र लेके भी सब चीज़ लेके झूठ बोलते हैं। 20 साल की हूँ, 27 साल की हूँ, है ना। मतलब ऐसे ही फंसाते रहते हो। यही करोगे कि देश जाके उस देश में हम ऐसा हंगामा करेंगे और बोलेंगे कि हम प्यार करते हैं, है ना। शादी रचा, शादी नहीं हुआ, कहीं नहीं हो सकती उसकी शादी। हर जगह पे अपना जो देश का नागरिकता का जो एक ठप्पा लगा है ना, वो मांगता है हर चीज़। अभी कुछ काम कराने जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना ढिमकाना, बैंक रिकॉर्ड, सब चाहिए। कहाँ है आपके पास? 5-5, 6-6 पासपोर्ट है आपके पास, है ना। बच्चों से बात करने नहीं दे रहे हो अपने बाप को। सचिन को पापा सिखा दिए, और सचिन बेवकूफ़, अभी भी अकल ठिकाने में ला। तेरा क्या हशर होगा, तू खुद नहीं जानता। तुझ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झाड़ू जैसा बिल्कुल खड़ा रहता है, चूसा हुआ आम जैसा। कुछ बोलने देती नहीं है वो तेरे को, मौका तक नहीं देती तेरे को बोलने। कुछ बोल, बिल्कुल सील कर दिया मुंह। पता नहीं क्या बात है, उसने पूरा मुंह सील कर दिया उसका। कुछ बोलने जाए सचिन तो ऐसे करके मारती है। चुप करो। क्या है ये सब? बस एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, अगर हम जाते बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारे साथ क्या होता मोदी जी, आप सोचिए। उसके बाद तो सुर्खियों में आते। सुर्खियों में आना तो बहुत दूर की बात है, पहले हमारे साथ क्या होता ये सोचिए। तो एक ही रिक्वेस्ट है, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए, चाहे उसको मार डाले, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने धर्म का बहुत निंदा किया। अब कोई क्रिश्चियन मिलेगा, उससे भी वो पट जाएगी, उससे भी शादी कर लेगी, बोलेगी पबजी खेलते खेलते लपची हो गया, ठीक है। फिर कोई जैन मिलेगा, कोई बुद्धिस्ट मिलेगा, कोई नेपाली मिलेगा, कोई पंजाबी मिलेगा, तो सबको दिल देगी, पबजी खेलते खेलते लपची हो गई, ठीक है। तो इसलिए हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, सीमा को भेजा जाए। क्योंकि सीमा आ गई तो सब कोई आ सकते हैं। हमारे भारत के बेटी बहू हो और सबको अच्छे से रहने का मौका दीजिए मोदी जी, ताकि हम लोग भी अच्छे से रहें। नहीं तो ऐसे में तो फिर क्या होगा आपको खुद ही पता है
क्योंकि ऐसे ही घुसता जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज वो सचिन से प्यार कर लिया, कल वो बहुत से प्यार कर सकता है, क्योंकि पबजी ऐसा एक गेम है तो लपजी भी हो जाता है ना। तो ये इसमें हम समर्थन नहीं करेंगे सीमा का, बिल्कुल नहीं करेंगे। झूठी औरत है, बिल्कुल झूठ बोल रही है वो, जो अपनी हर चीज़ झूठ बोल रही है ना, पासपोर्ट वीज़ा ये वो, हस्बैंड प्यार नहीं करते थे, फलाना ढिमकाना, नहीं होता। तो इसलिए ऐसे बार बार आप लोग अगर नहीं देखो तो बार बार ऐसे करके सब इंडिया से प्यार करेंगे, नेपाल से प्यार करेंगे और आ जाएंगे। ये इश्क मुश्क बिल्कुल छोड़िए और भारत पे ध्यान दीजिए। और भारत ऐसा एक देश है, उसमें ध्यान दीजिए। इश्क मुश्क कुछ नहीं, इश्क मुश्क है तो अच्छा डंडा मार के भगा दीजिए, इश्क मुश्क कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज यहीं पे और एक क्लिप मैं दिखाती हूँ, इसी को बोल के ख़त्म करूँगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बोलिएगा मैं कुछ गलत बोली हूँ, कि बहुत कुछ बातें बोलना था पर नहीं बोल पाऊँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एक ही रिक्वेस्ट है, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। ऐसे में हमारे देश के लिए बहुत खतरा है उस लेडीज़ के कारण, और वहाँ पाकिस्तानी जितनी लेडीज़ है उसके ऊपर बहुत खपा है। तो उन लोग भी बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गंदी औरत है, ऐसा नहीं होता, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। मतलब सबके धर्म में होता है, हमारे धर्म में नहीं होता। हमारे धर्म में सिर्फ हंसी मजाक तक चलता है, आगे कुछ नहीं होता। ऐसे वहाँ का स्टेटमेंट आ रहा है सारे लेडीज़ों का, बस हमारे धर्म में हंसी मजाक होता है, आगे कुछ नहीं होता। आगे हो भी तो गया है, अपना आदमी यार छोड़ के आ गया है बच्चा लेके, है ना। हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको भेजा जाए, ऐसा मौका बिल्कुल नहीं दिया जाए। ऐसा मौका जो ऐसा करते हैं, या इंडिया की जो नागरिक है दूसरे देश में जाते तो उसके साथ भी ऐसा ही प्लीज़ होना चाहिए, क्योंकि अपना देश छोड़ के और अपना हस्बैंड खास करके और छोड़ के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, या रेसिपी या ब्लॉग कुछ भी लेके। मेरा कहना था, मेरी मन की बात, कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी सीमा हैदर को, इतना स्मार्टली स्पीकिंग करती है, इतना 5वीं तक पढ़ी है। तो चलो मेरी बात अगर अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बाद में।